नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी में मंदिर मस्जिद को लेकर टीका टिप्पणी जारी है। इस बीच कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने सदन में भाषण देते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग जानते हैं कि जन सामान्य लोग हर साल रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। लोहिया का ही बयान था कि बाबर, गजनी, औरंगजेब लुटेरे थे और रसखान रहीम हमारे पूर्वज। उन्होंने ये बयान तब दिया जब भारत और पूरे यूपी में मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और विधायक रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने यूपी विधानसभा में राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन धर्म का उत्थान का काम कर रहा है तो वो कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राजा भैया ने आगे कहा कि कई दिनों से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोग मंदिर मस्जिद को लेकर अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हल्द्वानी में भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करती है कि हमारे राज्य में माहौल खराब ना हो, लेकिन यह आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध रूप से बनाए गए मदरसों और धार्मिक स्थल को तोड़ने के दौरान भारी बवाल मचा, जिसके बाद इलाके में भारी हिंसा हुई। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक दिया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती करते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, हल्द्वानी के भनपुलपुरा क्षेत्र में मालिक के बगीचे पर बने अवैध निर्माण को हटाने पहुंची पुलिस फोर्स पर भी भारी मात्रा में पथराव और आगजनी हुई। इस हमले में पुलिस कर्मियों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। कांस्टेबल विजय कुमार ने कहा कि चारों ओर से ईंटों की बारिश हो रही थी। जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो बहुत लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर ज्योति ने कहा कि जब हम फोर्स के साथ वहां पहुंचे तो हमको यह जानकारी थी कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थरों से हमलों के बीच में भी हमने कार्रवाई पूरी की और उसके बाद इवैक्यूएशन हुआ। हम पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि वहां कुछ लोगों ने पुलिस की सहायता की और उनको अपने घर में पनाह देकर उपद्रवियों के हमले से बचाया। हल्द्वानी में हिंसा के 3 दिन बाद भी सख्ती बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ड्रोन की मदद से उपद्रवियों को ढूंढ रहे हैं। उन इमारतों पर चिन्हीकरण किया जा रहा है जहां से पत्थर फेंके गए। फिलहाल हल्द्वानी के बाहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी ठप है। राजा भैया यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि दीवार के ऊपर गुंबद बना देना कहीं से भी गंगा जमुनी तहजीब नहीं। श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि को आक्रांताओं द्वारा निशाना बनाया गया। उन्होंने भाषण देते हुए केंद्र सरकार और यूपी राज्य सरकार की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी की गुफा में जो पूजा की जा रही है वह सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस पर पूजा प्रशासन ने साल 1993 में रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये दोबारा हो रही है। राजा भैया ने आगे कहा कि मैं ज्ञानवापी के उस पुजारी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने 31 साल तक तहखाने की चाबी सुरक्षित रखी। पुजारी को भी यह विश्वास था कि कभी ना कभी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तहखाने का ताला खोला जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी खरी खोटी सुनाई। राजा भैया ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, ऐसी बात भी कही गई और इसलिए पाकिस्तान बनाया गया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। अगर हम बाबर और औरंगजेब का अनुसरण करेंगे तब शांति की कोई गारंटी नहीं है। राजा भैया ने यूपी विधानसभा में खुलकर अपनी बात रखी। सदन में राजा भैया ने आगे कहा कि अल्लामा इकबाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के वैचारिक पिता अल्लामा इकबाल ने ही अलग देश की बात जिन्ना के सामने रखी और जिन्ना को रास्ता दिखाया। पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट किया, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस बात को लेकर बंटवारा हुआ। यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम भगवान श्री राम का मंदिर अपने समय में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा में बजट सेशन के दौरान विधायक राजा भैया ने सदन में योगी सरकार की जमकर तारीफ की। बजट का समर्थन करते हुए राजा भैया ने पीएम मोदी और राम मंदिर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन धर्म का उत्थान का काम कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। ज्ञानवापी को लेकर भी राजा भैया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंदिरों की दीवार पर गुंबद बना देने से गंगा जमुनी तहजीब नहीं हो जाती। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने।
इससे पहले भी राजा भैया हिंदुओं पर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों को घेरते आए हैं। तमिलनाडु के खेल मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के हिंदू विरोधी बयान पर भी यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया की प्रतिक्रिया आई थी। राजा भैया ने उदयनिधि के बयान का विरोध करते हुए कहा था कि उनका बयान हिंदुओं के प्रति डीएमके की घृणा को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को डीएमके के बयान पर स्टैंड क्लियर करने की मांग की थी। जानकारी के लिए बता दें कि स्टालिन सरकार में मंत्री उदयनिधि ने हिंदू और सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। यह धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया का, कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना होगा। राजा भैया की बात करें तो रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया साल 1993 में अपना पहला चुनाव लड़े थे। तब से लेकर अब तक लगातार वह यूपी विधानसभा के सदस्य हैं। राजा भैया जब से राजनीति में हैं, उन्होंने राज्य में कई मुख्यमंत्री देखे। कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ उनके काफी अच्छे संबंध रहे तो कुछ के साथ बहुत बुरे। राजा भैया बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहे। तीनों के साथ राजा भैया के अच्छे संबंध थे। ये 3 नाम हैं कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता। मुलायम सिंह यादव के साथ राजा भैया के संबंध हमेशा अच्छा रहे। मुलायम ने उन्हें साल 2004 में कैबिनेट मंत्री भी बनाया। अखिलेश यादव के साथ भी राजा भैया के संबंध अच्छे थे। राजा भैया अखिलेश की सरकार में जेल मंत्री रह चुके थे, लेकिन 2019 में अखिलेश ने जब मायावती के साथ गठबंधन कर लिया तब से दोनों नेताओं के बीच संबंध खराब हो गए। मायावती यूपी की एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जिनके साथ राजा भैया के संबंध बेहद खराब रहे। मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर पोटा भी लगा था। यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी राजा भैया के संबंध मधुर बताए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।